हेलो एवरीवन, आज हम दिसंबर 2024 का वन लाइनर पढ़ रहे हैं। किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी के लिए संपूर्ण मवेशी आबादी कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की गई है? केरल। किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की गई है? केरल। 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय। 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघालय। किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़। किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है? नागालैंड। किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है? नागालैंड। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? HDFC बैंक। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? HDFC बैंक। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। कृषि बागवानी उत्पादों के सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। किसे FIPI 2023 पुरस्कार जीते हैं? BPCL। किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीते हैं? BPCL। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 59वां। सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 59वां। उत्तर प्रदेश का 77वां जिला किसे घोषित किया गया? महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया? महाकुंभ मेला। भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक शुरू किया गया? कंबोडिया। भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक शुरू किया गया है? कंबोडिया। किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 6 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? आंध्र प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना? मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना? मध्य प्रदेश। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सिंगापुर। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेस। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी। किस देश ने अपना 53वां राष्ट्र दिवस मनाया है? UAE। किस देश ने अपना 53वां राष्ट्र दिवस मनाया है? UAE। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? रियाद। मरुस्थलन की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल होने वाला का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? रियाद। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ है? मलेशिया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ है? मलेशिया। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन। किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया है? पश्चिम बंगाल। यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना? मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना? मध्य प्रदेश। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला? श्रीनगर।
वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला? श्रीनगर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ब्रेन रॉट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ब्रेन रॉट। एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है मारिया विक्टोरिया जुआन। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है मारिया विक्टोरिया जुआन। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा डबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? डल लेक। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा डबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? डल लेक। किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? ESA। किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? ESA। एशियाई स्पोर्ट्स खेलों की शुरुआत स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पवन कम्पेली। एशियाई स्पोर्ट्स खेलों की फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पवन कम्पेली। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? चीन। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? चीन। तीन क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत। किसने ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? जसलीन कौर। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? जसलीन कौर। अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? रामेश्वरम। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? रामेश्वरम। किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? तेलंगाना। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुआ? बहरीन। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? बहरीन। अनचक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? प्रहलाद जोशी। अनचक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? प्रहलाद जोशी। सोनई रुपई वन्योद्यान किस राज्य में स्थित है? असम। सोनई रुपई वन्योद्यान किस राज्य में स्थित है? असम। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस देश को सम्मानित किया गया? भारत। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया? भारत। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? फ्रांस। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? फ्रांस। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? वेरोनिका बैचलर, चिली की पूर्व राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? वेरोनिका बैचलर, चिली की पूर्व राष्ट्रपति। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेस ट्रैक तैयार किया है? IIT मद्रास। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेस ट्रैक तैयार किया? IIT मद्रास। नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है जैरेड इसाकमैन। नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया जैरेड इसाकमैन।
किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? जोकिम एलेक्जेंडरसन। किसे अंडर 20 अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? जोकिम एलेक्जेंडरसन। हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया? छत्तीसगढ़। हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? छत्तीसगढ़। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया? 21 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया? 21 दिसंबर। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? विजयवाड़ा। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? विजयवाड़ा। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? बांग्लादेश। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? बांग्लादेश। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? ब्रुसेल्स एयरलाइन। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया? ब्रुसेल्स एयरलाइन। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? भारत। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? भारत। किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? SCCI। किसे नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? SCCI। देश में लिंग अनुपात बढ़ के 9 से 18 से बढ़कर कितना हो गया? 9 से 30। देश में लिंग अनुपात 9 से 18 से बढ़कर 930 हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? जोधपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? जोधपुर। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया? नेब्रास्का USA। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति पुरस्कार घोषित किया? नेब्रास्का USA। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? पानीपत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की है? पानीपत। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय। किसने क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार जीता है? KJS ढिल्लो। किसने क्रॉसवर्ड बुक पुरस्कार जीता है? KJS ढिल्लो। KJS ढिल्लो। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा? म्यांमार। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? म्यांमार। मैरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? पोलराइजेशन। 2024 को मैरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? पोलराइजेशन। 2024 महिला टेनिस संघ के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? आर्याना सबालेंका। 2020 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी? आर्याना सबालेंका। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस। किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? भारती कोहली। किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? भारती कोहली। किसे JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? साजी एन करुण। किसे JC डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित? साजी एन करुण। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लैंडी नॉरिस। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लैंडी नॉरिस। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 11 दिसंबर। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 11 दिसंबर। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? अरुणाचल प्रदेश। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? अरुणाचल प्रदेश। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? हरमीत ढिल्लो। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? हरमीत ढिल्लो। GEM केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? उत्तर प्रदेश। GEM केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? उत्तर प्रदेश।
2024 चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? माधव गाडगिल। 2024 चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? माधव गाडगिल। 2024 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे भारत में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है? आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? आईआईटी दिल्ली। हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? मालदीव। हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? मालदीव। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? छठे। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2020 भारत कौन से स्थान पर है? छठे। किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? डॉक्टर दिनेश सहारा। किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? डॉक्टर दिनेश सहारा। सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? डॉक्टर डी गुकेश। सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने? डी गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंदाना। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंदाना। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय क्षेत्र के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? नेपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? नेपाल। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? गूगल। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? गूगल। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? गूगल। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ द टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील। फीफा महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ द टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील। 22वें दिव्यकला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली। 22वें दिव्यकला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू की हुई है? नाडियाड गुजरात। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? नाडियाड गुजरात। सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद। सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? स्विट्ज़रलैंड। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? स्विट्ज़रलैंड। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? हरियाणा। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया? हरियाणा। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 3। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 3। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन से पर है? वॉल्टर द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन से पर है? वॉल्टन। भारतीय डाक दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 50। भारतीय डाक 14 दिसंबर को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 50वां।
महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत। महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया है? 2 लाख। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया? 2 लाख। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? कर्नाटक। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? कर्नाटक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया? हाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया? हाल। किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया? गूगल। किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया? गूगल। कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ? मोल्डोवा। कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ? मोल्डोवा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा। किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? उत्तराखंड। किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? उत्तराखंड। भारत का पहला मधुमेही बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई। भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? यूएई। भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? यूएई। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता का 12वां सदस्य कौन बना है? ब्रिटेन। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना है? ब्रिटेन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? मुंबई। किस देश ने डार्क ईगल एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यूएसए। किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यूएसए। किस देश के माउंट सिमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। किस देश के माउंट सिमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। भारतीय सेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? महाराष्ट्र। नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निदेशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? विशाखापट्टनम। नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निदेशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? विशाखापट्टनम। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया है? ब्रिटेन। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया? ब्रिटेन। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? भारत। किसने उपन्यास कौन देश की वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना है? सूर्यबाला। किसने उपन्यास कौन देश के वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना है? सूर्यबाला। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया है? किरण मजूमदार। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया है? किरण मजूमदार। किस देश ने
किस देश ने 2025 तक के लिए भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? रूस। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? रूस। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? इटली। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? इटली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास लिनक्स शुरू हुआ है? श्रीलंका। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास लिनक्स शुरू हुआ है? श्रीलंका। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? इंदौर। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? इंदौर। किसने कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? मैनिफेस्ट। 2024 को किसने कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? मैनिफेस्ट। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? रूस। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? रूस। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? रूस। किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? आईआईटी खड़गपुर। किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? आईआईटी खड़गपुर। किसने फाइड वर्ल्ड अंडर-18 यूथ रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीते हैं? प्रणव वेंकटेश। किसने फाइड वर्ल्ड अंडर-18 यूथ रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीते हैं? प्रणव वेंकटेश। किस देश ने विनीसियस जूनियर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है? ब्राज़ील। किस देश ने विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिताब 2024 जीता है? ब्राज़ील। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? रविचंद्रन अश्विन। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? रविचंद्रन अश्विन। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ीमाही कहाँ मनाया गया? नेपाल। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ीमाही कहाँ मनाया गया है? नेपाल। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? कैटलीन सैंड्रा नील। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? कैटलीन सैंड्रा नील। खो खो वर्ल्ड कप 2024-25 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? गुजरात। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? गुजरात। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? गगन गिल। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गगन गिल। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया? चीन। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? चीन। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित है? पंडित स्वपन चौधरी। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? पंडित स्वपन चौधरी। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोहा। भारतीय महिला टीम ने
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बना है? वेस्ट इंडीज़। भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपने सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बना है? वेस्ट इंडीज़। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? 5वें। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? 5वें। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? थाईलैंड। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? थाईलैंड। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? 39वां। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 कौन सा स्थान हासिल किया है? 39वां। विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मिस्र। 2020 विकासशील 8 D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मिस्र। किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? दिल्ली। विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत। विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत। उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? अगरतला। 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ? अगरतला। वन स्थिति रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया? भूपेंद्र यादव। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? भूपेंद्र यादव। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ब्रिटेन। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ब्रिटेन। किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? किरण अंकुश यादव। किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? किरण अंकुश यादव। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है? अबू धाबी। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है? अबू धाबी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? कुवैत। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? कुवैत। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बिहार। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बिहार। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ? नागपुर। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ? नागपुर। ICC अंडर-19 महिला T20 एशिया कप किसने जीता है? भारत। ICC अंडर-19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? भारत। किस खिलाड़ी ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया है? कतर। किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्ष बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोल दिया है? कतर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन से पर है? अमेरिका। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन से पर रहा? अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? महाराष्ट्र। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? महाराष्ट्र। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला? बहरीन। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? बहरीन। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? पंजाब। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? पंजाब।
2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? बिहार। 2025 महिला कबड्डी विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? बिहार। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? नासा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने विश्व के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? नासा। किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है? रूस। किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है? रूस। उत्तर प्रदेश में कहा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? लखनऊ। कौन भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा बना है? इंदौर। कौन भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा बना है? इंदौर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? मध्य प्रदेश। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में शाहू तुसीर मानेन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार मानेन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा? जसप्रीत बुमराह। आईसीसी टेस्ट बॉलर रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा? जसप्रीत बुमराह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। पद्म विभूषण 1987, आरबीआई के गवर्नर 1982। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। पद्म विभूषण 1987, आरबीआई के गवर्नर 1982 to 85। किलाउआ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप, यूएसए। किलाउआ ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया गया? मध्य प्रदेश। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य में गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? मध्य प्रदेश। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला पांचवा राज्य कौन बन गया? पंजाब। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? भारत। दूसरा स्थान मैक्सिको। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? भारत। दूसरा स्थान मैक्सिको। भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? 97%। भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? 97%। एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग में मार्टिना देवी मेबाम ने कौन सा पदक जीता? रजत। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबॉन ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। वर्ल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया? यूएसए। वर्ल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया? यूएसए। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? श्रीलंका। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? श्रीलंका।